मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में हाल ही में आरोपी मुस्कान की मां कैमरे के आगे फूट फूट कर आंसू बहाती हुई नजर आई। ये महिला हत्यारन बेटी की जगह अपने दामाद का पक्ष ले रही थी। ऐसे में जिस किसी ने भी इन महिला को इतना साहसी कदम लेते हुए देखा वो हैरान रह गया। लेकिन अब इस मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया है। अब इस मामले में पुलिस की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है। मेरठ पुलिस का कहना है कि ये महिला मुस्कान की सौतेली मां है और लंदन में काम कर रहा उनका दामाद सौरभ राजपूत अपनी सास के अकाउंट में भी पैसे भेजता था। मेरठ पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आया है कि कविता मुस्कान की सौतेली मां है और सौरभ मुस्कान की मां के अकाउंट में भी पैसे भेजता था। वो मुस्कान के पिता की भी ज्वेलरी शॉप खुलवाने में आर्थिक मदद कर चुका था। इससे पहले कब कब और कितने पैसे भेजे गए, इन पैसों का कहां इस्तेमाल हुआ, ऐसे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस जांच में जुटी हुई है। हालांकि मुस्कान के मां बाप की लोग काफी तारीफ भी कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने अपनी बेटी के लिए फांसी की सजा की मांग की और अपने दामाद के लिए इंसाफ मांगा था। के पिता मौजूद हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, कब आप लोगों को चीज़ें पता चली? मुस्कान यहाँ पर जब आई, क्या हुआ था? एक ब्रीफ में हमें थोड़ा सा बता दीजिए। मेरी बेटी खुद आकर मेरे घर पर बोली है ये सब। अच्छा, उसके बाद मैं उसे थाने ले गया। कितनी तारीख को आई थी? और आई तो 17 की रात को आई थी अपने रूम पर। हाँ। और 18 के 4 बजे आई है वो यहाँ पर बताने के लिए कि मेरे से ऐसा हो गया है। पहले तो रिश्तेदारों के बारे में बताया था ना कि रिश्तेदार। हाँ, पहले किसी और का बोल रही थी, फिर उसे मैंने बिलीव में लिया है। उसके बाद उनने बोली है सच्चाई, बिलीव में लेने के बाद। आप लोगों को क्या इससे पहले पता था कि साहिल से वो बात करती है या ये सब? नहीं पता था। साहिल के बारे में कब पता चला आप लोगों को? हमारे दामाद ने बताया था। ये सोशल मीडिया पे थे दोनों। क्लास फेलो थे दोनों, 8th क्लास में क्लास फेलो थे 2019 में। अब शुभ ही नहीं बताया है हमें नहीं पता थी ये बात कि 2019 में सोशल मीडिया पे टच में आए दोनों। और सौरभ को पता था इनके फ्रेंडशिप के बारे में, इनकी व्हाट्सएप चैट के बारे में पता था सारा सौरभ को। वो भी फ्रेंड समझ रहे थे। हमें भी जब हमने कहा सौरभ ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे सौरभ, तो अब हम कौन बोल सकते हैं? हम पेरेंट्स हैं, पहले तो सौरभ को लेना चाहिए। बस इतना जरूर हमने कही थी, सौरभ आप जा रहे हो लंदन तो उसे हमारे पास छोड़ के जाओ। कह रहे नहीं, मुझे उस पर बिलीव है, मैं मम्मी पापा का घर छोड़ आया, केवल वो खुश रहना चाहती है अकेले। वो अकेले ही खुश रहना चाहती। उन्हें वो ब्लाइंड लव करते थे, वो जैसे कहती थी बस वैसे ही बोलते थे। उस दिन भी आई तो सबसे पहले गले से आपके लिपटी। हाँ, मेरे से चिपट के वो रोने लगी। मैंने कहा बेटा क्या हो गया तुम्हारी, अब की बार ऐसी लड़ाई हुई जो तुम रो रहे हो? कह रही नहीं मम्मी। तो मैंने कहा क्यों रो रहे हो? तब उनने मेरे को बताया सौरभ नहीं रहे। अच्छा, क्या वो साहिल नशा वगैरह भी देता था कुछ? जी, 2 साल से दे रहा था। जब से इन्हें मतलब मेरा दामाद चला गया था 2 साल के लिए, तब से उन्हें मौका मिल गया था पूरा। तब से 2 साल से दे रहा है। तो क्या लगता है नशे की वजह से ही ऐसी चीजें कर? मैंने उससे पूछा नशे में हुआ है? कह रहे हम दोनों ही नशे में थे। दोनों नशे में। कोई नॉर्मल नहीं करते थे। उनने कल ही बताया है हमें कि कोई सिगरेट में अजीब सा पाउडर, इंजेक्शन, हमें नहीं पता इन चीजों के बारे में, लेकिन उन्होंने खुद बताया कि मम्मी अब मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, नशा नहीं छोड़ सकती। उस नशे ने अपना बच्चा छुड़वा दिया 5 साल का। तो और आप क्या सोच सकते हो कि वो क्या करती? जब ये लोग शिमला जा रहे थे तो बच्ची आपके यहाँ छोड़ दी? वो शुरू से हमारे पास ही रही। छोड़ के दे 1 तारीख को। वो तो इसकी 2 दिन की छुट्टी थी तो वो यहाँ छोड़ गए थे हमारे पास। अच्छा, फिर दामाद ने क्या कहा था, कहाँ जा रहे हैं वो? 2 दिन नहीं, उस टाइम कहीं नहीं जाना था उन्हें। 2 दिन के लिए यहाँ हमारे पास छोड़ गए थे कि आप रख लो, जब इसके खुलेगा स्कूल मैं ले जाऊंगा। अच्छा, दामाद। उसके बाद फिर 17 तारीख को, इस दौरान आप लोगों की फोन पे कोई बात हुई थी बेटी से? हाँ जी, बेटी से तो रोज हो रही थी, पर स्टेटस हमारे दामाद भी लगा रहा था, पर वो मोबाइल इसके पास था। मोबाइल से। ठीक है, थैंक यू। तो ये थे मुस्कान के पिता और माँ, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि मुस्कान जब यहाँ पर सबसे पहले पहुँची है, माँ से अपने गले लगी है। उसके बाद पिता से उसने कुछ और कहानी बताई। उसके बाद उसने पिता को हकीकत बताई, जिसके बाद उसके पिता उसे पुलिस थाने लेके गए। लेकिन घर वालों का इल्ज़ाम ये भी है कि साहिल उन्हें नशा देता था और इसी वजह से कहीं न कहीं मुस्कान नशे की आदी हो गई थी। और जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया उस वक्त भी ये दोनों नशे में थे। जाहिर तौर पर ये आरोप है घर वालों का। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि मामले की तफ्तीश की जा रही है, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नव भारत, मेरठ।